व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले, अनदर ब्लॉग वीडियो। तो आज मैं आपको सेकंड पार्ट ला रहा हूँ जो है ब्लॉग का। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो मैं सेकंड पार्ट था वो था एक फर्स्ट पार्ट था वो था वैष्णो माता का, और हम यहाँ से जा रहे हैं सेकंड पार्ट जो है हमारा। कौन सा था ये? बहुत दिन हो गए मुझे काफ़ी देर तक बनाए हुए, तो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ इसके द्वारा। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं शिवखोरी, और बहुत ही 50 किलोमीटर पहाड़ी में हम सफ़र करने वाले हैं। 50 और 50 लगभग, यहाँ से 50 और लगभग पहाड़ से एक 50 किलोमीटर, मतलब कि कुल मिला के 100 किलोमीटर से भी थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन लगभग 100 किलोमीटर मान के चलो भाई। बहुत दूर जाने वाले हैं, कम से कम एक दिन बीत जाता मुझे यहाँ से चलते चलते, और रात को हम कुछ ज़्यादा ही रात को हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से चलते चलते मैं यहाँ आ जाता हूँ पूरे पहाड़ी के ऊपर कुछ 30 किलोमीटर आगे, और यहाँ पे अब इतनी ज़्यादा ऊंचाई में आ चुके थे कि किसी के कान बंद हो रहे थे, और बहुत ही मतलब कि सबके कान, और बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही थी। तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई में आ चुके थे हम इसी कारण ही। और ऊंचाई में आने का यही कारण होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उल्टी, मतलब कि ज़्यादा चांसेस होते हैं उल्टी आने के। और हर कोई शरीर का जो पार्ट होता है ऑक्सीजन कम हो जाती है, इसी कारण ही हमें ये असर होता है। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा आपको ये व्यू। जब मैं मिनी बस हमने करी थी, कुछ मिला के हमने 3000 कुछ 3200 ऐसे लगे थे, और यहाँ पे सबके 11-12 जने, 15-13 जने जा रहे थे हम यहाँ मिनी बस करते करते। और यहाँ से क्या ही व्यू था, मैंने वो सब कैप्चर करने में देरी नहीं करी, सीधा मोबाइल निकाला और मैंने कैप्चर करना शुरू कर दिया। और यहाँ से हम चलते चलते आ जाते हैं, मतलब कि हम कैप्चर देखो भाई पूरा कैसे ही पहाड़ कैसे गिर रहे हैं भाई यहाँ से बिल्कुल ही। और हम यहाँ शिवखोरी, मतलब कि ये मान लो हम आगे जाके बताता हूँ मैं। अभी पूरी वीडियो देखो, शिवखोरी जा रहे हैं, लेकिन वहाँ है क्या वो मैं आपको बताऊँगा इसी वीडियो में। आप जारी रहो इसी व्लॉग वाली वीडियो में। तो आप ये सीन तो बस बहुत हो गया, आगे जो मेन सीन है वो मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट करूँगा वीडियो को, बहुत ही कम से कम। तो फिलहाल आगे चलते, फिलहाल यहाँ से अच्छी सी सीन के लिए, अच्छी सी व्यू के लिए तो चलते फिलहाल आगे। जरा आप ये सीन देखो भाई, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जब हम 50 किलोमीटर से भी 50 किलोमीटर ऊपर पहुँचने वाले थे, तो मैंने ये व्यू करा रिकॉर्ड। ये देखो पूरा बादल भाई मुझे दिख रहा था, जो भी बादल है यहाँ पे मुझे पूरे आसमान तक दिखने लगे भाई, और आसमान तक छू रहे थे ये पूरे के पूरे पहाड़ बादल को। और यहाँ पे जो भी है मज़ा ही आ गया बस, बाकी मुझे कुछ नहीं हुआ। बाकी और सबको उल्टी और कान किसी किसी के बंद हो रहे थे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे मैं बस आराम से रिकॉर्डिंग के नशे में चलता रहा, और यहाँ पे रिकॉर्डिंग करता रहा बस। यहाँ पे आपको वॉइस ओवर हो रहा है जो भी दिख रहा है आपको। तो आगे चलते, फिलहाल यहाँ से आगे चलते चलते ये देखो कितनी छोटी रोड है, और बहुत ऊपर से इतने सारे पहाड़ों में से पत्थर गिरते हैं। लेकिन जब बारिश होती तब उस दिन गिरते थे, लेकिन बारिश के बाद हमारे यहाँ बारिश तो नहीं होती थी तो नहीं गिरते। बाकी थोड़ी बहुत बारिश तो हो रही थी, लेकिन फिलहाल अब आपको ये एक न्यूज़ सुनाऊंगा, जो भी है आपको लास्ट वीडियो में सुनने के लिए मिलेगा। बहुत ही खतरनाक न्यूज़ है, आप सोच के ही भाई अचंभक में आ जाओगे। तो यहाँ पे फिलहाल एक नदी जा रही थी, जो बहुत ही, यही नदी आपकी इसी नदी के कारण है जो मैं इसकी बुरी न्यूज़ आपको सुनने के लिए मिलेगा। तो यहाँ से अब आगे जाते हैं रास्ते के लिए। रास्ता पकड़ते पकड़ते सीधा हम चले जाते हैं यहाँ से शिवखोरी के लिए, आगे के लिए टूर के लिए। तो चलते फिलहाल। अब जरा ये वाला सीन देखो, और ये वाला सुंदर सा व्यू देखो। एक
सुंदर से पहाड़ का। और यहाँ से हम जाते आगे और फ्रंट का व्यू है ये बिल्कुल ही। और यहाँ से हम फ्रंट के सभी में कि इतना अच्छा व्यू होता कि हम सब वीडियो बनाने लग जाते, लेकिन मेन मकसद मेरा यहाँ वीडियो बनाना था। और यहाँ ये देखो भाई, ऊपर जैसे कि हम नीचे उतर रहे पहाड़ से, लेकिन हम ऊपर जा रहे पहाड़ के। तो ऐसा लग रहा है कि भाई बिल्कुल ही जैसे कि रियल ही है कि हम पहाड़ से बस अंदर की तरफ घुसने वाले टनल के द्वारा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, दिखने में ऐसा लग रहा था लेकिन ऐसा था ही नहीं बिल्कुल ही। अब आगे चलते फिलहाल। अब यहाँ रास्ते में उतर जाते हैं, कुछ रिकॉर्डिंग करते हैं और यहाँ पे इसलिए उतर जाते हैं कि यहाँ पे किसी को एक जने को उल्टी हो जाती है और यहाँ तभी उतर जाते हैं हम। उतरने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ से आगे यहाँ पे पहुँच जाते हैं हम शिवखोरी। मतलब कि यहाँ पे 2 ऑटो पकड़े थे हमने। यहाँ पे मिनी बस आगे तक नहीं जा सकती थी, तो फिलहाल हमने आधे रास्ते में मिनी बस को मैं कि खुद ही रुक गई थी, क्योंकि वो नहीं जा सकते थे। वो कुछ ऐसा ही पता नहीं रूल सा था कि कुछ भी था। फिर हमने यहाँ से एक वैन सी पकड़ी और यहाँ से हम 1 किलोमीटर दूर से, यहाँ 1 या 2 किलोमीटर था कुछ, यहाँ से वैन को पकड़ के यहाँ आ चुके थे हम शिवखोरी के मंदिर तक। और यहाँ पे पहाड़ चढ़ाई करनी थी कुछ 2.5 किलोमीटर, 2.5 या 3 किलोमीटर हमने यहाँ से चढ़ाई करनी थी। कुछ वैष्णो माता से भी ऊपर, मैं कि काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई थी, वैष्णो माता से भी ज़्यादा अच्छी, वो मैं ज़्यादा ही चढ़ाई थी वैष्णो माता से ही। लेकिन फिलहाल शिवखोरी में ज़्यादा चढ़ाई तो थी, लेकिन हम अच्छी तरह से चढ़ गए। वो भी मुझे सबको भी हैरानी हुई, लेकिन पता नहीं कैसे कि चुंबक से जैसे कोई खींच रहा था, वैसे मैं कि पता ही नहीं चला था कि कैसे हम ऊपर चढ़ रहे और बिना थके, समझ ही नहीं आता। लेकिन फिलहाल यहाँ पे अब देख सकते कि बहुत सारी दुकानें लगती है। और मैं आपको एक रिकमेंड देता हूँ कि अगर आप यहाँ आओ कभी भी, तो यहाँ पे आप ऐसा मत करो कि आप पूरा खा के आओ। मतलब कि ऐसा करो कि आप ना सबके साथ खेलते रहो, बस ये अपना दिमाग बजाते रहो कहीं ना कहीं, जिससे कि आपको उल्टी ना आए, जिससे कि आपको दिमाग को वो ना लगे कि आपको कि हाँ मुझे उल्टी करनी है, मेरा कान या सब कुछ बंद है। तो इसीलिए आप दिमाग से मतलब कि दूर पर ही छोड़ दो बस। बाकी खेलते खेलते आओ, मस्ती करते करते आओ बस। और बाकी ये ज़रूर ध्यान रखना कि आपने रास्ते में कुछ खाना ही नहीं मत। अगर यहाँ पे आ रहे हो तो खाना मत बिल्कुल ही, क्योंकि आपको अगर खाओगे तो आपको उल्टी हो जाएगी या पेट खराब होगा पक्का से पक्का। तो यहाँ पे मैं 90% या 80% तो बोल ही रहा हूँ कि आप सबका अगर खा के मैं के जाओगे यहाँ से तो पेट खराब तो होगा ही, साथ ही साथ आपको हे गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, घंटा बजाओ तभी तो प्रसाद मिलेगा। उल्टी भी साथ ही साथ होगी। तो मेरी जैसे मैंने देखा है सब कुछ
करते करते चला हूँ, वैसे ही मुझे पता है, मुझे जहाँ मैं ये सब झेल चुका हूँ, इसलिए मैं आपको चेतावनी दे रहा था। तो यहाँ पे वार्निंग दे रहा था इसी कारण ही। और ये देखो, आपको दिख गया होगा इसी वक्त में समुद्र, ये जो पानी आ रहा था जो ऊपर से, पता नहीं कौन सा था, ये बाढ़ गंगा का जो था पानी था, ये नदी था, जो पानी बोल रहा हूँ मैं, बाढ़ गंगा नदी थी ये। और यहाँ से बहते बहते सीधा वैष्णो माता से बहते बहते सीधा यहाँ तक आती है। मैं देखिए सबसे बड़ी पहाड़ी यहाँ से, और उसके सेकंड में जो मैं जेके की बात कर रहा हूँ, जम्मू एंड कश्मीर की, यहाँ से पहाड़ से नीचे वैष्णो माता से आती है बाण गंगा, जहाँ नहाती है सब, और यहाँ से नीचे नीचे जाती है कहीं और उस नदी में, जहाँ मिलने की इसकी संभावना है, और मुझे नहीं पता कहाँ मिलती है। तो यहाँ से हम आगे आगे चलते हैं, और चढ़ाई तो बहुत थी, और घोड़ी बहुत ही सस्ते थे, और काफ़ी आगे आगे जाके मिल ही जा रहे थे। तो हम घोड़े भी लेते हैं यहाँ से, उसकी वीडियो भी आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। तो पहले हम चलते आगे। और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते हम आ जाते हैं कुछ थोड़ा सा आगे, कुछ 1 किलोमीटर हम आ जाते हैं यहाँ पे। और चलते चलते मेरे छाती में कैमरा लगा हुआ था, और मैं दोनों हाथ से चल रहा था, क्योंकि मेरे हाथ फ्री से सारा काम छाती के जो कैमरे ने वो करना था, छाती में चिपका के कैमरा चला था, तो काफ़ी अच्छी तरह से रिकॉर्ड नहीं होता। जो रिकॉर्ड हो पाया मैं वो सब दिखा रहा हूँ आपको। तो फिलहाल यहाँ से आपको ये मंदिर दिख रहा है शिव जी का, लेकिन ये मेन मंदिर नहीं है, बस ऐसी मंदिर बनाया है जहाँ पे श्रद्धालु रुक सकते हैं रात भर या कुछ भी। लेकिन हम यहाँ पे गए नहीं, सीधा हम चले गए आगे, क्योंकि बारिश हो रही थी, और एक 15 अगस्त भी आ रहा था, उस वक्त 15 अगस्त भी था। और उसी साथ में ही हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से दर्शन करके जल्दी से जल्दी शाम तक हमें आ जाना ही था बिल्कुल ही। और हमें कुछ करीब 1 बज रहे थे, तो यहाँ में जल्द से जल्द हमें 7 बजे से पहले ही पहुँचना था इधर, क्योंकि अगर हम 7 या पहले ही 8 बजे हम पहुँच जाते हैं तो सारे बॉर्डर बंद हो जाते हैं। मतलब कि हम बॉर्डर से होके गए थे, जो 60 BN जे ऐसे कुछ जे के नहीं, BN ऐसे कुछ नाम पड़ते हैं उन सब बॉर्डर को, उन सब बॉर्डर के जम्मू की जो बॉर्डर है 15 BN ये सब चीज़ों के, तो उन सब के गेट है जो बंद हो जाते हैं 8 बजे ही 15 अगस्त के दिन। और उस वक्त बारिश हो रही थी, तो लैंड स्लाइडिंग भी बहुत ज़्यादा ही हो रही थी, और वही सब चीज़ें। तो फिलहाल हमें जल्दी से जल्दी जाना था, जल्दी से जल्दी हम दर्शन करके चलते हम सीधा नीचे। और यहाँ से मैं आपको पूरा चंडीगढ़ तक का टूर दिखाऊंगा कि हम अपने घर वापस चले गए। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं पहले, फिर वापस चलते हैं यहाँ से। अब जैसे कि यहाँ पे मेरी मम्मी को आखिरकार घोड़े में बैठा के ही दम लेते हैं, और यहाँ से हम ऊपर को चले जाती है मेरी मम्मी, यहाँ से घोड़े की तरफ, यहाँ से देखो जा रही है ये। और यहाँ से चलते चलते आगे की आगे तरफ मेरे चेस्ट में कैमरा था, तो मुझे पता नहीं था कि कहाँ कहाँ जा रहा है मेरा कैमरा भी, और बहुत ज़्यादा नीचे था। यहाँ पे देख सकते कि बहुत ही अच्छी तरह से रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो चलते फिलहाल यहाँ से आगे चली पड़ी मेरी, मतलब कि यहाँ से आगे मेरी मम्मी घोड़े में सवार होकर चली गई थी आगे ऊपर की साइड, और हमने कुछ 150 या 250 रुपये दिए थे हमने उस घोड़े को ही। और यहाँ से हम आगे चल पड़े थे बस, और सीधा मंदिर की तरफ। और बस यहाँ से शिव खोरी का मंदिर, बस शंकर जी का, सिर्फ शंकर जी का मंदिर यहाँ पे बस आने ही वाला था। और कुछ हमें यहाँ से 50 से ऊपर ज़्यादा सीढ़ी चढ़ने के बाद, और थोड़ी और सीढ़ी चढ़ने के बाद, 60 या 70 सीढ़ी चढ़ने के बाद हमें यहाँ पे शिव जी के मंदिर तक हम पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको रिकॉर्डिंग नहीं दिखा सकता, तो फिलहाल फ़ोन जब्त कर ले जाते थे। और यहाँ पे जब्त करने के बाद आगे चल जाते हम दर्शन करने के बाद नीचे, क्योंकि आपको मैंने दिखाया नहीं कि वो सब सीन वही रिपीट होते रहेंगे। तो
और बहुत ज़्यादा रात हो गई थी उस वक्त। हमें नीचे पहुंचते पहुंचते कुछ 8 बज गए थे। तो 8 बजे से पहले ही हम पहुंच चुके थे, बॉर्डर पार कर लिया था हमने। और यहाँ से हम तुरंत अगले दिन ही हम यहाँ से हम जम्मू मतलब कि कतरा की स्टेशन पहुंच चुके थे हम। तो कितना अच्छा व्यू था यार यहाँ का। सुबह सुबह तो भाई बहुत अच्छा व्यू, मज़ा ही आ गया। लेकिन यहाँ पे अब फिलहाल हमारी कुछ 10:30 की ट्रेन, सॉरी 10:30 की नहीं, यहाँ पे हमारी 5:30 या 4:30 की ट्रेन थी। मुझे इतना याद नहीं क्योंकि 4:30 की तो ट्रेन थी। और यहाँ पे हम टनल से होके हो जाती है ये ट्रेन, मतलब कि टनल से जितनी भी टनल है, इतनी सारी टनल आती है आपको। तो आप वीडियो बनाते बनाते थक जाओगे लेकिन टनल आना बंद नहीं होगी। इतनी सारी टनल आती है, इतनी सारी टनल कि आप गिनते गिनते आप गिनती भूल जाओगे कितनी सारी टनल आती है भाई ये जम्मू में। मैं खुद ही दंग। और यहाँ पे आवाज़ है बहुत ज़्यादा ही। तो फिलहाल यहाँ पे अब टनल तो बस आखिरी थी ये वाली। तो आखिरी वीडियो बनाने के बाद मैं यहाँ से अलविदा कहने के लिए आ जाता हूँ। फिलहाल यहाँ पे अब सुंदर सा व्यू, स्टेशन के सुंदर व्यू भाई कहीं गए नहीं थे जम्मू में। हर वक्त सुंदर सुंदर व्यू, हर जगह पहाड़, सुंदर सुंदर घाटियाँ, इतना ही मधुर जैसे कि स्वर्ग हो भाई, बहुत ही। और है भी। और फिलहाल यहाँ पे हम जम्मू तभी पहुँचने वाले थे यहाँ स्टेशन में। और यहाँ से मैं अपनी वीडियो को बस अलविदा कहता और कुछ नहीं। तो वीडियो को मैं बस अलविदा कहता और कुछ नहीं। बाकी अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो इस व्लॉग को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, साथ वाला टैग दबाना मत भूलना। और लाइक को बस ठोक डालो और कुछ नहीं। बाकी कमेंट में जरूर लिखना कि कैसी लगी आपको वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो आखिरी न्यूज़ थी मैं आपको बोल रहा था, जो ये पानी गिर रहा है जो पहाड़ से जम्मू की तरफ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ हमारे ही दूसरे दिन वहाँ पे बाढ़ आ चुकी थी। और ये बाढ़ के सभी बंदे वहाँ पे बह चुके थे। और वहाँ पे हमको छोड़ के बाकी शुक्र है हम 2 दिन पहले ही चले गए। अगर हम 2 दिन वहाँ पे रुक जाते, अब 2 दिन बाद जाते हम पहली, जिस 2 दिन में, तो हम बह के पता नहीं हमारा क्या ही होता। लेकिन वहाँ पे सब लोग बचे गए और सब अच्छी तरह से इंजरी हुई और ज़्यादा कुछ नहीं। तो बाय बाय गाइस।